आज हमारा जो आरसी लैब का वो छठा क्लास है। तो पिछले हम जो 5 क्लासेस हुए थे उसमें हम लोग एकदम डिटेल में सीखे थे कि कैसे आरसी को डिकोड करना है और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला मोटो है कि 10 क्लास हम आरसी के ऊपर देंगे, आरसी को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स पे जाएंगे। तो आज ये छठा क्लास है। तो और भी 4 क्लासेस आएगा इस सीरीज का, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके, तो इसका जो पीडीएफ है वो जाएगा आपका फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी के लिए तो बैन है, लेकिन 22 के बाद जब वो ओपन हो जाएगा तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा। और इसके अंतर्गत 2 आरसी मिलता है। एक आरसी हम यहाँ करते हैं और उसी जो आइडिया है, उसी जो टेक्निक्स है उसको हम लगा के दूसरा हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आरसी? फॉर जनरेशन द टाउन ऑफ, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पहले आरसी को नहीं पढ़ते हैं कभी भी हम टेक्स्ट को नहीं पढ़ते हैं। यही हमारा टेक्निक है पहले दिन से, और इसको ही हम डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं फोकस करेंगे। क्योंकि अगर हम ये पढ़ेंगे तो हो सकता है 20-25% ही हमारे दिमाग में रहेगा और बाकी हम भूल चुके होंगे। उससे बेहतर है कि क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन से आइडिया लेते हैं कि कैसे टाइप का क्वेश्चन हमको डिमांड किया है, कहाँ से हमको फेच करना है, उसके बाद हम फेच करते हैं। राइट, चलिए। So the first question is, why were the townspeople concerned at the beginning of the passage? तो वो जो शहर की जो लोग है, टाउन्स पीपल है, वो किस बात से परेशान थे एकदम पैसेज के बिगिनिंग में? तो हमको बोला ही गया है पैसेज की बिगिनिंग में, तो पहले ही जो पैरा आएगा हमारा उसमें इसका आंसर आना चाहिए। तो ज़्यादा हमको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा यहाँ पे कीवर्ड क्या बन जाएगा, हम शीट में क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे टाउन्स पीपल और कॉन्सर्न्ड, ये दो। या आप शॉर्ट पे लिख सकते हैं TW, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके हो, और कंसर्न CON, ऐसा करके। जब भी टाउन्स पीपल के कोई बात आए और कंसर्न की बात आए, हम लोग वहां से हमारा आंसर फेच कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आए। चलो, कैमरे में कुछ इशू है इसलिए कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो। For generations, the town of Eldormere had been known for its magnificent clock tower standing at the center of the marketplace. The tower had guided merchants, travelers, and residents alike. However, for the first time in nearly a century, the clock suddenly stopped. The townspeople were concerned. यहाँ है हमारा कीवर्ड जो हम कीवर्ड बनाए थे, townspeople and concerned। क्यों था? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली सेंचुरी द क्लॉक सडनली स्टॉप्ड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, द क्लॉक टावर स्टॉप्ड वर्किंग। ऑप्शन बी, द क्लॉक टावर स्टॉप वर्किंग। तो हम जब जा रहे हैं, हम जब क्वेश्चन हमको मिलता है तो हम शीट पे क्या लिख लेंगे? हम पहले ही शीट पे लिख लेंगे टाउन्स पीपल या टाउन्स, और उसके बाद कॉन्सर्न्ड। तो हम जानेंगे जब जाएंगे तो क्या हमको फेच करना है। तो हम जानते हैं कि हमको ये फेच करना है कि टाउन्स पीपल कॉन्सर्न क्यों है। तो हम जाएंगे पैसेज पे और वहां से उस पोर्शन को ले लेंगे। गॉट इट? चलो, ऑप्शन 2, व्हाट मेड लियो सस्पेक्ट दैट द क्लॉक हैड नॉट सिंपली स्टॉप ड्यू टू एज? ओके, पहली बात, अगर आप 5 क्लास नहीं करे हो तो उस 5 क्लास को कर लेना, क्योंकि नहीं तो आपका लिंक मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पढ़ के उसके बाद हम कीवर्ड लिख लेंगे, जिसके बेसिस पे हम जाएंगे पैसेज में और ढूंढेंगे, सो दैट हमको बार बार वो ये नहीं करना पड़े कि बार बार हमको देख के ना आना पड़े कि क्या कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक बार पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन में आएंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो हम हमारे यहाँ पे क्या होगा, लियो एंड सस्पेक्ट। चलो, लियो क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं हम देखते हैं। हाँ, ओके, बट द टाउन्स पीपल वर कंसर्न बट नन मोर देन लियो। तो लियो आप इंट्रोड्यूस हुआ है, ए यंग अप्रेंटिस वॉचमेकर। लियो हैड स्पेंट ईयर्स लर्निंग द आर्ट ऑफ रिपेयरिंग क्लॉक अंडर मास्टर वन। ये हमारा मुद्दे की चीज़ नहीं है, हम थोड़ा सा इसको मेंटली डाइजेस्ट नहीं करेंगे। द ओल्डेस्ट क्राफ्ट्समैन इन टाउन, व्हाइल अदर एज्यूम दैट एज हैड फाइनली कॉट अप विद द टावर, लियो बिलीव्ड देयर वाज अनदर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। चलो, ऑप्शन देखते हैं। ही फाउंड ब्रोकन गियर इमीडिएटली, नहीं।
द टाउन्स पीपल आस्क्ड हिम टू इन्वेस्टिगेट, नहीं, ही बिलीव्ड देयर वाज अनदर एक्सप्लेनेशन, यस, एकदम इस ऑप्शन के साथ वो इक्वेट हो रहा है, एकदम इस ऑप्शन के साथ वो मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब पैसेज, पैनिक क्यों होता है हम एग्जाम पे, वो मैं दिखाता हूँ। एग्जाम में क्या होता है, ये पैसेज खुला, आपने पूरा पढ़ा ऐसे, फॉर जनरेशन द टाउन ऑफ विल्मर, ऐसे पढ़ के पूरा पढ़ा ए टू जेड। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आए, फिर से आपने जाकर पढ़ा कि क्या आंसर होगा। इस प्रोसेस में 4-5-6 मिनट निकल जाते हैं और आप देखते हैं कि अरे 6 मिनट में सिर्फ 2 क्वेश्चन हुआ है, अभी तो 14 मिनट बाकी है, बहुत कुछ करना है, आप कर नहीं पाते हो, पैनिक होता है। ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन पे चला आता है, अब आप चला जाओगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे क्या कीवर्ड निकलते हैं उसके बेसिस से खोजोगे। तो हमने पिछले दिन IBPS PO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया था और सेम प्रोसेस हमने लगाया, तो हम बहुत आसानी से कर पा रहे थे। तो ये है प्रैक्टिस का अच्छा एक मेथड, जब आप लाओगे तो 2-3 मिनट में आप आरसी को उड़ा सकते हो। चलो, व्हाट डिड लियो डिस्कवर्ड बिहाइंड द वुडन पैनल, तो हमारा पैसेज क्या बन जाएगा, सॉरी हमारा कीवर्ड क्या बन जाएगा, लियो और वुडन पैनल, लियो और वुडन पैनल, राइट। चलो, तो जहां तक पढ़े थे वहां पे कोई डिस्कवर की बात नहीं हो रहा है, तो हम उसके बाद से शुरू करेंगे। while other assume that okay there's another explanation, तो इस पूरा पढ़ चुके थे हम, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हम दूसरे स्लाइड से शुरू करेंगे। ऑन इवनिंग आफ्टर द, बार बार ये मत करना कि पहले से आ रहे हो, तो टाइम बहुत किल होगा। ऑन इवनिंग आफ्टर द मार्केट प्लेस हैड एम्प्टीड, लियो एंटर्ड द टावर कैरिंग ए लैंटर्न, एज ही क्लाइम्ड द narrow staircase he noticed something unusual, a faint draft was coming from behind one of the wooden panels near the clock mechanism, curious he moved the panel, अब आया wooden panel, यहाँ पे आंसर आएगा, he moved the panel and discovered a hidden passage, तो हमारा आंसर मिल गया। तो क्या हो रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वो कीवर्ड है उसके साथ हम इक्वेट कर रहे हैं और हमारा आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ही रिमूव्ड द पैनल एंड डिस्कवर्ड ए हिडन पैसेज, हमारे यहाँ पे व्हाट डिड लियो डिस्कवर्ड, ए डैमेज गियर सिस्टम नहीं, स्टोरेज रूम नहीं है, हिडन पैसेज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस पीपीटी के साथ और एक आरसी रहेगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, वो आप ले सकते हैं। अभी तो टेलीग्राम फिलहाल बंद है, लेकिन टेलीग्राम जब स्टार्ट होगा, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा, नो इशू। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सीक्रेट मैकेनिज्म डिस्क्राइब्ड इन द जर्नल, देखते हैं सीक्रेट मैकेनिज्म। यहाँ पे कीवर्ड क्या बनेगा, मैकेनिज्म या टावर मैकेनिज्म, ठीक है, ऐसा कीवर्ड बना के आप मैकेनिज्म को ढूंढेंगे। हे फेंट ड्राफ्ट वाज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड ऑन ऑफ द वुडन पैनल्स नियर द क्लॉक मैकेनिज्म, आया मैकेनिज्म, अब आएगा मजा। Okay, curious he moved the panel and discovered a hidden passage. Okay, the passage led to a small chamber that appeared untouched for decades. Inside, Leo found a collection of journals written by the original, हम स्पीड में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो सर्व नहीं हो रहा है। By the original builder of the clock tower, the journal described a secret mechanism, अब आया the secret mechanism, designed to protect the tower during severe storms. तो mechanism क्या था कि जब सीवियर स्टॉर्म आएगा तब उसको प्रोटेक्ट करना, उस टावर को प्रोटेक्ट करना। अकॉर्डिंग टू द नोट्स, इफ एक्टिवेटेड एक्सीडेंटली द मैकेनिज्म वुड स्टॉप द क्लॉक एंटायरली, लेकिन एक्सीडेंटली अगर इसको एक्टिवेट किया जाए तो पूरा क्लॉक बंद हो जाएगा। चलो, तो ऑप्शन के वो क्या बोल रहा है, इस मैकेनिज्म क्यों आया था, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द क्लॉक, नहीं, टू रिंग द बेल ऑटोमेटिकली, नो, टू प्रोटेक्ट द टावर ड्यूरिंग स्टॉर्म, एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम सिर्फ कीवर्ड बना रहे हैं और उसके हिसाब से हम जा रहे हैं आरसी में, और आरसी से हमारा आंसर निकाल ले रहे हैं। बार बार आरसी में जाने की आपकी जरूरत नहीं है और बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। What was resetting the mechanism? Why was resetting the mechanism difficult? मैकेनिज्म को फिर से पुनरावस्था में लाना क्यों डिफिकल्ट था? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे डिफिकल्टी या डिफिकल्ट, रिसेट, डिफिकल्ट और रिसेट ये दोनों हो जाएगा हमारा कीवर्ड, ये हम लिख लेंगे हमारा शीट पे और अब देखने के लिए जाएंगे। ओके, द पैसेज लेड टू डिके लो जनरल टू पैसेज एक्सीडेंट वुड स्टॉप, तो इस पैसेज तक तो कुछ नहीं था, तो इसके बाद ही आएगा। ओके, excited by the discovery, Leo carefully studied the journals for several days. Eventually, he located the hidden lever responsible for activating the safety system. Okay, however, resetting आ गया हमारा, resetting इस पॉइंट की हमारी ज़रूरत था, तो हम इसको देखेंगे और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा धीरे धीरे। It required reaching a narrow platform suspended above the high gears
high above the gears, the task was dangerous and a single mistake could damage the entire mechanism. तो क्यों डिफिकल्ट था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम क्यों इतना जल्दी खोज पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जहाँ तक हम पढ़े थे उसमें तो नहीं था। अब जब पढ़ रहे हैं हम कीवर्ड पकड़ पकड़ के पढ़ रहे हैं, तो कीवर्ड था रीसेटिंग। तो हम रीसेटिंग जब मिला तो उसके आसपास पढ़ रहे हैं। रीसेटिंग इट रिक्वायर्ड रीचिंग ए नैरो प्लेटफॉर्म सस्पेंडेड हाई अबव द गियर्स, द टास्क वाज डेंजरस। क्यों मुश्किल था, क्योंकि टास्क डेंजरस था, रिस्की था, और एक भी मिस्टेक हुआ तो पूरा मैकेनिज्म ध्वस्त। तो हम जाते हैं ऑप्शन के पास। इतना जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है वो काफी होगा। Why was resetting the mechanism difficult? The journals were incomplete, नहीं। The lever had disappeared, नहीं। The platform was dangerous to reach, exactly, the platform was dangerous to reach. The gears had rusted completely, no। Leo locked the required stool, no। Option C is the correct answer. तो अब देख रहे हैं कि कैसे हम लिंक बैठा रहे हैं दो क्वेश्चनों की, क्वेश्चन और आंसर के बीच। कहा गया eventually he looked at the hidden activity, however resetting the required reaching in, यहाँ पे however resetting it required reaching a narrow platform suspended high above the gears, the task was dangerous। so the जो पाथ था, जो उसका प्रोसेस था ठीक करने का, वो डेंजरस था। हमारा ऑप्शन में भी वही बोला है। चलो, the platform was dangerous to reach, okay। चलो छठा क्वेश्चन, which of the following statement is true according to the passage। चलो देखते हैं। हम पहले आरसी की तरफ नहीं भागेंगे क्योंकि ये इजी आरसी है। हम जितना भी पढ़े उसमें से ही शायद ये आंसर हम कर सकते हैं। देखते हैं। मास्टर रोहन डिस्कवर द जर्नल, नहीं, लियो डिस्कवर किया था। इतना तो आपको ध्यान आना ही चाहिए। अभी तक इतना आपने पढ़ा है तो ये तो आपको जानना ही चाहिए। तो ये तो हमारा क्रॉस हो गया। द सीक्रेट चेम्बर कॉन्टेन द गोल्ड कॉइन्स, क्रॉस। द क्लॉक स्टॉप बिकॉज स्टॉर्म डैमेज, ना, स्टॉर्म तो नहीं आया था, वो तो एक्सीडेंटली वो जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो गया था। ऑप्शन डी, लियो सक्सेसफुली रिसेट द हिडन लीवर, ओके, ये हमको लग रहा है क्योंकि वो तो लीवर को ठीक करने की प्रोसेस में था, शायद वो कर चुका है। हमने अभी तक वहां तक नहीं पढ़ा। ऑप्शन ई, द जर्नल्स वर डिस्ट्रॉयड आफ्टर द रिपेयर, तो हम इसके बारे में भी श्योर नहीं है। तो हम चेक क्या करेंगे, डी और ई को, ए बी सी को नहीं। अगर आप बिना सोचे, बिना अपने रीजनिंग को लगाए सब ऑप्शन चेक करने लगोगे तो बहुत टाइम खर्च होगा, नहीं करना है। हमको डी और ई चेक करना है और हमका आंसर निकल के चला जाना है। चलो, तो लास्ट पैरा में होगा, डिस्पाइट द रिस्क लियो डिसाइडेड टू प्रोसीड with the guidance of Master Ruan and several townspeople, he climbed onto the platform and successfully reset the lever। तो सक्सेसफुली रिसेट कर दिया है लीवर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम ऑप्शन ई को चेक करते हैं। मोमेंट लेटर द मैसिव गियर्स बिगन मूविंग अगेन, द फैमिली साउंड ऑफ द क्लॉक इकोड अक्रॉस द मार्केट प्लेस, ड्रॉइंग चीयर्स एंड द क्राउड बिलो। तो जर्नल्स को डिस्ट्रॉय करने का कोई बात ही नहीं हुआ, तो ऑप्शन ई गलत हो जाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन के प्रोसेस से भी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, वैसे भी करेक्ट आंसर है क्योंकि लियो ने वो ठीक कर दिया था। चलो, ऑप्शन क्वेश्चन 6 डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड जो पोर्शन हमारा लगता है वो कर रहे हैं, और यही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बहुत सारे टाइम खोटा हो सकता है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट लियो फ्रॉम द पैसेज, लियो के संबंध में हम क्या इन्फर कर सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको पैसेज का एक अच्छा खासा आइडिया होना जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन पहले आता तो आप पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ता, तो ऐसा क्वेश्चन अगर देगा तो पहले ही देगा क्योंकि वो चाहते हैं आपका टाइम किलो, तो आपको मार्क फॉर रिव्यू करके रखना है और आपको लास्ट में करने हैं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन अब जब करोगे तो आपका ऐसा आइडिया हो जाएगा कि आपको सब पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले करने जाओगे तो सबको सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पूरा जानते हैं तो हम शायद वहाँ पे ना जाकर, पैसेज पे ना जाकर भी कर सकते हैं। अगर हमको ज़रूरी कुछ लगा कि कन्फ्यूजन है तो हम जाएंगे और पैसेज पढ़ेंगे। गॉट इट। चलो, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ही वॉज केयरलेस एंड इम्पल्सिव, नहीं, वो बहुत केयरफुल था। वो क्लॉक बंद हो गया, वो बहुत टेंशन में आ गया, वो अपना इनिशिएटिव लिया। अगर वो केयरलेस होता तो उसको कोई फर्क पड़ता, तो ऑप्शन एक गलत। ही लैक कॉन्फिडेंस, नहीं, कैसा कॉन्फिडेंस की, वो तो अकेला ही सब कुछ कर रहा है, तो ये भी गलत। ही वॉज क्यूरियस, डिटरमाइंड एंड रिसोर्सफुल, अभी तक तो यही सही लग रहा है, बाकी का देखते। ही वॉज अनविलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता वो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो ये भी बेहुदा। ऑप्शन ई, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन फेम देन सॉल्विंग प्रॉब्लम, नहीं, उसका फेम से अगर मतलब होता तो पहले ही सबको ढाक ढोल पिटाकर बोल के जाता, वो अकेला अकेला नहीं जाता। तो हम बोल सकते हैं कि बाकी ऑप्शन बेहुद है। क्यों? क्योंकि हमारा एक आइडिया है पैसेज पे। लेकिन अगर ये पहले आता और आप पहले ही करते इस क्वेश्चन को तो आपको तो आइडिया नहीं लगता ना, आपको कैसे आइडिया लगता।
आपको पूरा पढ़ना पड़ता, क्या पता लियो विलेन होता पैसेज में। तो ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए पूरा आपका ज़रूरी हो पैसेज, वो आप पहले नहीं करोगे। तो ठीक है, इसके साथ और एक पैसेज आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, आप उसको कर लेना। और डेली रीडिंग अपना 20 मिनट रखना। और आरसी सीरीज़ के 6 हो गया है हमारा, और 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ऑलरेडी हम बाकी जो 4 है वो 4 हम पीओ की बेस्ड करेंगे, प्रॉपर पीओ, और एक हम आईबीपीएस पीओ का पीओआई की कर चुके हैं। तो 5 पीओ 5 क्लर्क के एक अच्छा आपका पास प्रैक्टिस मटेरियल होगा। और इस 10 क्लास का 20 आरसी आपको मिल जाएगा आपका टेलीग्राम ग्रुप पे। और उसके बाद हम लोग क्रॉस टेस्ट लेकर आएंगे शायद। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।